और चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हम पंजाब की कलह को लेकर। जी हां, पंजाब की कलह ने बढ़ाई है कांग्रेस की मुश्किलें। सिद्धू विवाद को लेकर कांग्रेस के अंदर विरोध के सुर उठने लगे हैं। पंजाब विवाद ने G23 ग्रुप के नेताओं को भी मौका दिया है। गुलाम नबी आजाद ने हाल फिलहाल में सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और जल्द CWC की बैठक बुलाने की मांग की है। वहीं अगर मनीष तिवारी की बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि जिम्मेदार पंजाब को समझ ही नहीं पाए। अमरिंदर समझदार नेता सही फैसला ही लेंगे, ये कहना है मनीष तिवारी का। वहीं कपिल सिब्बल ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता ठीक नहीं है। पंजाब कलह को लेकर हाईकमान पर निशाना भी लगाया जा रहा है। जो लोग इनके खास थे वही पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सिब्बल ने सब बातें कही, साथ ही कहा कि पार्टी में अध्यक्ष को नहीं पता कि कौन फैसला ले रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई AG बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। हमारे लोग हमें छोड़ के जा रहे हैं। सुष्मिता जी चली गई, अभी हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर गोवा के फिलेरो साहब वो छोड़ के चले गए, और उनके साथ कई और लोग चले गए। जितिन प्रसाद जी को मंत्रालय मिल गया, सिंधिया जी पहले ही चले गए थे। लेकिन शायद हमें यह भी सोचना होगा, खुद से पूछना होगा, हो सकता है हमारी भी शायद कोई गलती रही हो। अब in our party at the moment there is no president. और इस पूरी खबर पर हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे हम पूछना चाहेंगे, शरद जी, हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जो भी कलह चल रही है पंजाब को लेकर, अब वो सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं रही है, अब अस्तित्व का सवाल आ गया है। कांग्रेस के अंदर जो उद्वेलन जारी है, उद्वेलन की जो स्थिति है, अब वो वैचारिक स्तर पर ही नहीं रही, संगठन स्तर पर भी आ गई है। क्या आप ये भी समझते हैं? आप भी देखिए शाहिदा, हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा। और कांग्रेस एक बहुत उम्रदराज पार्टी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बूढ़ी हो चुकी पार्टी है। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश में अब तक सत्ता में भागीदारी का सबसे लंबा रिकॉर्ड अपने पास रखा है। लेकिन इस लंबे 135 साल के अपने जीवन में कांग्रेस ने कई विभाजन भी देखे हैं। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस जहां जिस मोड़ पर आकर खड़ी हो रही है, वहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पक्ष में खड़े नेता, और खासतौर से राहुल गांधी का मैं नाम लूंगा, राहुल गांधी जी के पक्ष में खड़े नेता और राहुल गांधी के खिलाफ खड़े नेताओं का एक पोलराइजेशन हो रहा है। यानी 2 धड़े बट रहे हैं कांग्रेस में। और ऐसा प्रतीत होता है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कांग्रेस, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं शाहिदा, ठीक उसी समय ये खबर भी आ रही है कि अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो देखिए कि 2 धड़े कांग्रेस में बट गए हैं। मैं फिर कहूंगा जल्दबाजी होगा मेरा ये कहना कि कांग्रेस क्या विभाजन की कगार पर है, और एक और कांग्रेस में फिर फैक्शन खड़ा होने जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है, क्योंकि राहुल गांधी को करीब से जानने वाले जो नेता हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी अपने राह से, अपनी डगर से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनकी बहुत शुरू से ही कुछ बातों को लेकर असहमति थी, और वो चाहते थे कि कैप्टन जगह छोड़ें। और वो शायद देश में कई जगहों पर ये चाहते हैं कि अब नए लीडर्स को मौका मिले। लेकिन सवाल फिर यही है कि ये टाइमली क्यों नहीं होता, उनके निर्णय डिले क्यों होते हैं।
सीडब्ल्यूसी का जो अधिवेशन मार्च अप्रैल से अवेटेड है, आज सितंबर समाप्त होने की दहलीज पर है, लेकिन वो नहीं हुआ जो कपिल सिब्बल बात कर रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इतना अब जरूर सामने आ रहा है ये उभर कर कि G23 जिन लीडर्स को कहा गया, जिन्होंने सीडब्ल्यूसी की बात की या उन्होंने कहा कि अब अध्यक्ष पार्टी का होना चाहिए, उन नेताओं का सब्र का पैमाना अब छलक रहा है। एक रिपोर्ट ये भी है कि गुलाम नबी आजाद ने सोनिया जी को चिट्ठी लिखी है। तो कांग्रेस में अब एक लड़ाई निर्णायक मोड़ पर जरूर पहुंच रही है, जहां G23 के लीडर कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, ये तमाम नेता एक तरफ खड़े हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनके समर्थक खड़े हैं। इनके बीच में अगर तकरार अपने चरम पर पहुंचती है तो कांग्रेस का विभाजन, एक और विभाजन हम मानेंगे कि एक कांग्रेस अलग बनेगी जैसी अतीत में बनती चली आई है, और एक कांग्रेस है जो हमेशा से नेहरू गांधी परिवार की छतरी के नीचे रहना पसंद करती है, और वो कांग्रेस ये मानती भी है कि कांग्रेस का असली धड़ा या असली वजूद नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में ही जीवित रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो आज फिर उसी मोड़ पर, उसी मुहाने पर कांग्रेस खड़ी नजर आती है। शरद जी, जिस तरह से आपने खुद भी अभी बताया कि अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह और कल से ही दिल्ली में हैं अमरिंदर सिंह, तो इस बात को लेकर आप क्या समझते हैं कि अब अमरिंदर अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो ये तो बीजेपी के खाते में एक बहुत बड़ी, हम कहेंगे कि एक जीत की तरफ चला जाएगा ये पूरा मामला, और अमरिंदर सिंह जो 70-72 साल का, जो उनके पास एक 52 साल का, माफ कीजिएगा, उनके पास एक एक्सपीरियंस है जो पॉलिटिक्स का, और वो कई बार सीएम रहे हैं, तो एक अच्छा खासा जो पंजाब के लिए जो चेहरा है वो बीजेपी को मिल जाएगा, तो फायदे का सौदा रहेगा बीजेपी के लिए भी। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अमरिंदर सिंह क्यों गए हैं बीजेपी के एक सीनियर लीडर के यहाँ, या अमरिंदर सिंह के मन में क्या है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर अमरिंदर सिंह जाते हैं तो जैसा राहुल गांधी की टिप्पणी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने में थी कि वो कहीं ना कहीं आरएसएस के इन्फ्लुएंस में थे या बीजेपी के इन्फ्लुएंस में थे, तो राहुल गांधी और उनकी टीम को तो ये कहने का मौका मिल जाएगा कि कैप्टन साहब की तो मोरालिटी या उनकी नैतिकता तो पहले से ही डाउटफुल थी, और इसीलिए ये निर्णय हुआ, ये अच्छा निर्णय हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये जो फैक्शन है, कपिल सिब्बल और ये तमाम जो बड़े नेता हैं, ये एक अलग कांग्रेस बनाने की तरफ जरूर बढ़ सकते हैं। अभी बिल्कुल आपका ये कहना ठीक है कि बात सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह तक ही नहीं थमने वाली है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कई सीनियर लीडर, बीजेपी के टॉप लीडर विशेषकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मेल मुलाकात कर रहे हैं। वो अभी अपने परों को तौल रहे हैं कि उनकी इन मेल मुलाकात को लेकर कांग्रेस आला कमान क्या सोचता है। लेकिन आगे जो भी डिसीजंस होंगे, अगर कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस आला कमान इस विषय को बहुत कैजुअल लेता है या ये मानता है कि ये सारे नेता बीजेपी के प्रभाव में पहले ही आ चुके थे, तो ये बहुत बड़ी गलती है। चीजें ठीक से हैंडल नहीं की जा रही हैं। सोनिया जी एक तरह से राजनीतिक निर्वासन की तरफ बढ़ गई हैं। अहमद पटेल जैसे नेता या अर्जुन सिंह जैसे नेता अब मौजूद नहीं है, प्रणब मुखर्जी भी नहीं है। यानी अब कांग्रेस के पास जो युवा ब्रिगेड है, चाहे वो माकन साहब हो या फिर सुरजेवाला जी हो, ये वो सलाहियत शायद अभी इनके पास, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इनकी योग्यता पर मैं कोई प्रश्न खड़ा करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा या तो सीनियर लीडर्स इनसे संवाद की किसी प्रक्रिया में ठीक से पहुंच नहीं रहे हैं, या फिर ये नेता राहुल गांधी को ठीक से चीजों के बारे में बेहतर तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए दुविधा गहरा रही है और बीजेपी की बाँछें खिलती चली जा रही हैं। जी शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। अमित शाह के घर पहुंचे हैं अमरिंदर सिंह। कल से ही ये कयास आराइयां थी कि वो पहुंचेंगे, लेकिन कल वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज आखिरकार अमरिंदर अमित शाह के घर पहुंच गए हैं। अब आगे क्या कुछ होने वाला है तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमरिंदर बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर किसी और मकसद के तहत वो अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी का जो उद्वेलन है अब वो वैचारिक ही नहीं रहा है, संगठन स्तर पर आ ही गया है।